बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी। Electricity means के you have already learned that electricity is a form of energy and it has become a very important part of our life। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है और इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये हमारी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर मैनी मॉडर्न डिवाइसेस। बहुत सारी जो जदीद डिवाइसेस हैं वो काम करती हैं विद इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के साथ, लाइक कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी अदर्स। और बहुत सारी दूसरी जो बिजली से चलने वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं जिसमें कंप्यूटर है, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी अदर, ये वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली के साथ जो है वो काम करती हैं। लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए हम लोग जो हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं, वो सीखते हैं। यू नो दैट ऑल द थिंग्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं, ऑल द थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। ये मादे किसी न किसी मादे से मिलके बनी होती हैं, कोई ना कोई मैटर इनसे मिलके बनी होती है। एंड मैटर कंप्राइजेस ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और वो जो होते हैं, ये मैटर्स जो होते हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, टीनी एटम्स होते हैं, उन पार्टिकल से मिलके बनते हैं। वी कैन नॉट सी देम, हम इनको नहीं देख सकते विद द नेकेड आइज़, यानी एक नंगी आँख से हम इनको नहीं देख सकते। वी यूज़ माइक्रोस्कोप्स टू स्टडी एटम। हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं अगर हम लोग जो है वो एटम के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। एटम्स आर फर्दर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसी तरह ये बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको कंपोज करके बनते हैं, कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसमें तीन जो हैं सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी हर जो चीज़ है वो किसी न किसी मादे से मिलके बनी होती है। और ये जो मादा होता है, ये जो मैटर है, ये बहुत छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना होता है। और ये एटम जो है जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और उसके बाद उसने कहा है कि एटम्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम हैज़ अ न्यूक्लियस एंड इट इज़ अ सेंटर ऑफ इट, यानी इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर, और इसके इर्द गिर्द जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस वेरी टाइटली, यानी इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े होते हैं। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अराउंड द न्यूक्लियस एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑलवेज मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के जो है गिर्द वो मूव करता है एंड कैरी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रखता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, देयरफॉर यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। द नेट चार्ज ऑन एटम इज़ ज़ीरो, और इसमें जो नेट चार्ज होता है एटम का वो ज़ीरो होता है। न्यूट्रॉन्स आल्सो रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, इसी तरह जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी also remain in the nucleus, वो न्यूक्लियस में रहते हैं। they do not carry any charge and they are neutral। इसी तरह उसने कहा है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के पास ही रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज मूव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव करते हैं और उनका नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज होता है।
इसके अलावा उसने कहा है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आल्सो रिमेन इन द न्यूक्लियस, वो भी न्यूक्लियस में रहते हैं, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, और इनको कोई चार्ज नहीं होता है, नॉट न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल होते हैं। लुक एट दिस इज एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। ये इसका जो है ये एटम का न्यूक्लियस है जो इसके सेंटर में है, इसके गिर्द जो है वो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसके गिर्द जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इसकी अराउंड जो है वो मूव करते हैं। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नाउ यू नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप जो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। आपने ऊपर भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, बट बोथ चार्जेस एक्ट वेरी स्ट्रेंजली, लेकिन ये दोनों जो है वो वेरी स्ट्रेंजली एक्ट करते हैं। फ्यू टू थिंग्स हैव डिफरेंट चार्ज, लाइक ए हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड बी हैज़ पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर कोई भी जो है वो एक चार्ज है जिसका ए जो है वो सपोज करें ए जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है और बी जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। वेयर एज इफ दे हैव सेम चार्ज देन दे विल रिपेल, और इसी तरह अगर इनमें से दोनों का सेम चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज, कैसे जो है ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैवल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट्स टू अनदर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एबिलिटी रखते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। व्हेन वी रब टू थिंग्स टुगेदर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, यानी अगर हम कोई भी दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऑब्जेक्ट, सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इसी तरह जो होते हैं इसमें से कुछ ऐसे सम ऑफ वन ऑफ ऑब्जेक्ट्स गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन प्रोटॉन्स, एंड देयरफॉर नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन इट, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होता है। द अदर ऑब्जेक्ट हैव मोर प्रोटॉन्स सो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर इसमें मोर ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। A battery cell have n power to produce electricity, यानी एक जो बैटरी सेल्स होते हैं इसमें n पावर होती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट हैज़ टू टर्मिनल्स, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। द अपसाइड हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड एट द बॉटम इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, यानी इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो पॉजिटिव चार्ज रखती है और जिसकी जो अपसाइड है वो पॉजिटिव चार्ज रखती है, और जो बॉटम है इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। व्हेन दीज टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद अ वायर, जब इन दोनों टर्मिनल्स को इसकी दोनों साइड से जो पॉजिटिव और नेगेटिव है अगर इसको आप किसी भी किसी भी वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स द साइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टूवर्ड्स साइड जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। वेयर दे आर लेस इन नंबर्स, जहाँ पे वो नंबर्स में लेस होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जस्ट लाइक अ वाटर फ्लोज इन अ पाइप और ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडीज। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी तरह फ्लो करती है कि जैसे एक पाइप में जो पानी है वो फ्लो करता है, या फिर जो हमारी ब्लड सर्कुलेट्स होती हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो भी जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की तरह जो है इसका फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आप इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज टाइप्स, अब हम इन टाइप्स के बारे में सीखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन अ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जाती है ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो है इसको जो है वो
मूव किया जाता है या पार्टिकल्स जो है वो चार्ज होते हैं। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि आप जानते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इजीली एंड कैन ट्रांसफर द चार्ज। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में इजीली मूव करते हैं और जो चार्ज होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। व्हेन अ मेटल वायर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी और इन अ मेन सर्किट इट मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। अगर आप कोई भी वायर जो है मेटल की अगर कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा इन द सर्किट या किसी भी बैटरी में या किसी भी मेन सर्किट में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। यानी जो इसकी एक साइड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है। अगर आप इसमें कोई भी जो है वो वायर लगाएंगे, कनेक्टेड करेंगे विद द बैटरी या मेन सर्किट के साथ, तो इससे क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इफ़ यू अटैच अ बल्ब विद अ वायर इट विल लेट अप एज शोन इन द पिक्चर। और अगर आप इफ़ यू अटैच अ बल्ब, अगर आप इसके साथ कोई भी बल्ब जो है इस वायर के साथ अटैच करेंगे तो इट विल अप शोन इन द पिक्चर, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये क्या होगा, ये लाइट अप हो जाएगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक ऐसा चार्ज होता है इट्स गैदर ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो है वो इकट्ठा हो जाता है एंड बिकम स्टैटिक, और ये स्टैटिक होता है। द वर्ड स्टैटिक मीन्स नो मूवमेंट, यानी स्टैटिक का मतलब है सकत रहना, कोई मूवमेंट ना करना। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और यही वजह है इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। व्हेन वी रब टू मटीरियल्स विच ईदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, जब हम किसी से कोई भी दो मटीरियल जो है वो आपस में रब करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। You may wonder sometime in life when you may have got an electric shock while you are nowhere near an electric appliance. It is because of the static electricity and let us explain it some examples. यहाँ पे इसने कहा है कि जब आप कोई सी दो मटीरियल्स को आपस में रब करेंगे तो इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। एंड यू मे वंडर समटाइम इन लाइफ व्हेन यू मे हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी जब समटाइम आप जो है वो कोई इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपको लगता है, वे यू वर नो वेयर नियर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास खड़े होते हैं या पास जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। लेट अस एक्सप्लेन, चलें अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इट विद सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। When you walk on a carpet with your socks, many electrons are transferred from the carpet, and in the same way when you pull off your shirt in the cold weather or touch the handle of the door you feel a shock। इसी तरह जब आप शॉक्स पहन के कारपेट पे मूव करते हैं तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम द कारपेट। इन द सेम वे व्हेन यू पुल ऑफ योर शर्ट इन द कोल्ड वेदर, यानी जब आप सर्दियों में अपनी शर्ट उतारते हैं या टच करते हैं किसी हैंडल ऑफ द डोर, यू फील अ शॉक, यानी आपको एकदम से शॉक लगता है। दिस इज़ आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से है। एज दे गैदर इन यू, यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके अंदर इकट्ठे हुए होते हैं, एंड बिकम स्टैटिक, और ये स्टैटिक हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉम्बिंग हेयर, यानी आप जो बालों को कॉम्ब करते हैं, ब्रश करते हैं, व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेयर ट्रैवल्स टू द कॉम्ब, यानी जो आपके बालों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंघी में ट्रैवल करना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस कॉजेज द कॉम्ब टू हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स नो हैव नेगेटिव चार्ज। इसी तरह बहुत सारी वजूहत होती हैं जो कॉम्ब में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा बना देती हैं। नो इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑन द अदर हैंड योर हेयर, इसी तरह आपके जो बाल हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज।
जिसकी वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको लूज़ करते हैं और उसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरी हो जाता है। नो, द कॉम्ब हैज़ नेगेटिव चार्ज, और उसमें कॉम्ब में जो नेगेटिव चार्ज होता है, द हेयर हैव पॉजिटिव चार्ज, और बालों में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यू नो दैट टू ऑपोजिट साइड्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसी तरह जो दो ऑपोजिट, जैसे कि आपने देखा कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। विच इज़ वाई कॉम्ब अट्रैक्ट अ ईयर, इसी तरह जो कॉम्ब है यानी जो कंघी है वो आपके बालों को अट्रैक्ट करेगी। हाउएवर हेयर हैव पॉजिटिव चार्ज सो दे विल रिपेल, अगर वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइटनिंग इज़ आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह ये जो बिजली चमकती है ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। लाइटिंग इज़ अ ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क फ्रॉम द स्काई दैट जम्प्स फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज क्लोज टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड, यानी ये भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है जिसमें ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क जो होते हैं फ्रॉम द स्काई, आसमान पे जो है डेट जंप करते हैं फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज क्लाउड से, यानी वो बादलों से जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, टू द पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे जो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड्स होती हैं उनकी तरफ जो है वो बहुत हैवीली जो है वो जंप करते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। नो मोर असेसमेंट ऑफ दिस यूनिट, दिस चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ बाय फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी जो लेसन आपने पीछे पढ़ा है उसमें से आपने उसकी हेल्प से आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपने यूनिट पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट है मैटर कंप्राइजेस ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम हैज अ न्यूक्लियस and it is a center of the atom. Electrons have negative charge and the protons have positive charge. Negative charge and the protons have positive charge. Electrons have the ability to travel from one object to another object. A battery cell have enough power to produce electricity. The flow of electrons is called electric current. Static electricity gathers on the surface of an object become static. When we rub two materials with each other, the static electricity is produced. Next है neutrons is also remain in the nucleus. न्यूट्रॉन्स आल्सो रिमेन इन द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के पास जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। नो, लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और जो सही है उनके सामने आपने टी लिखना है और जो गलत है उसके सामने आपने फॉल्स यानी एफ लिखना है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियस, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इस यूनिट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर टुगेदर यानी कि इकट्ठे हेल्ड करते हैं, रहते हैं। द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो, यस दिस इज अ ट्रू, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो रहता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ थिंग्स हैव सम चार्ज
अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इफ थिंग्स हैव सेम चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। जब सेम चार्ज की चीज़ें होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। हमेशा जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सम ऑफ द प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। This is a false statement. The amount of electrons produce electricity. Yes, this is a true statement. The upside of a battery have a positive and the bottom has a negative. Yes, this is a true statement. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने पिछले बैटरी में देखा था कि जो उसकी अपर साइड होती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो उसकी बॉटम साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। True statement. The word static means more movement. This is a false statement. Lightning is also produced, यानी ये जो बिजली चमकती है is also produced due to static electricity. Yes, this is also a true statement. ये जो है ये true statement है। नेक्स्ट है असेसमेंट में हमारे पास है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीड राइट इट। अच्छा, अब आपने इस पैसेज को, ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको केयरफुली रीड आउट करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपने करेक्ट करना है जो मिस्टेक्स हैं एंड री राइट इट, और इसको आपने दोबारा जो है वो मिस्टेक्स को करेक्ट करके दोबारा लिखना है। चलिए अब आप इसको रीड आउट करें। इसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ट्रांसफर ऑफ अनचार्ज, नहीं चार्ज आना है, चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे अनचार्ज नहीं चार्ज आना है। उसके बाद है दैट यू नो, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स आना है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रीली अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स move from one atom to another atom easily and cannot transfer and can आएगा and can, यहाँ पे ये आएगा and can transfer the charge, और ये चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। when a metal wire is connected, इसको कनेक्ट किया जाता है with a battery, किसी बैटरी के साथ, with a battery or in a main circuit, या किसी मेन के सर्किट के साथ, it makes the protons, ये जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा ये protons नहीं आएगा, electrons आएगा। it makes electrons to travel from positive to electrons to travel from a negative to positive charge। पहले नेगेटिव आना है, उसके बाद पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव एंड। दिस फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, और ये जो फ्लो होता है प्रोटॉन्स नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएगा। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको स्टैटिक करंट नहीं, इसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। एंड इफ़ यू अटैच अ बल्ब, जब आप कोई भी बल्ब इसके साथ अटैच करेंगे विद द वायर, इट विल लेट अप, तो ये लाइट अप हो जाएगा। चलिए आप इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम, ये चार्ज पार्टिकल्स के ट्रांसफ़र है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर you know
that electrons move freely around the nucleus. In metals, electrons move from one atom to another. Easily and can transfer the charge. When metal wire is connected with a battery, or in a main circuit, it makes the electrons to travel from negative to positive एंड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ इसकी मूवमेंट होती है. दिस फ्लो of electrons is called electric current. Next, move on the write the answer of the following questions in your notebook. अपनी नोटबुक पे आपने कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं तो आपने इनको जो है वो राइट करना है. नो राइट ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1 is explain that the net charge of an atom is 0. The number of electrons and protons are equal. Therefore, the net charge of an atom is 0.
electrons carry negative charge and protons carry positive charge, whereas neutron is neutral and carry no charge. Next question is, what do you know about the behavior of electric charge? Electrons have negative and protons have positive charge. If two things have different charge, then they will attract each other, whereas if they have same charge, they will रिपेल, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज स्टैटिक electricity is an electric charge the word static means no movement. When we rub two materials with each other, static electricity is produced.
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। नो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is least some examples of static electricity that one might encounter in everyday life. The answer is there are many examples of static electricity in which combing hair is a common example। यानी जिसमें अपने बालों को कॉम करना और उससे जो चार्ज बनता है, उससे जो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, वो एक कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज why do some objects produced static electricity and other not। क्वेश्चन क्या है कि कौन से सम ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जबकि दूसरी नहीं करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। द आंसर इज electricity is an electric charge and two opposite charge attract each other the object which do not have opposite charge do not produce static electricity। Next question number 6 is describe current electricity।
डिस्क्राइब करें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको। व्हेन, द आंसर इज व्हेन आ metal wire is connected with a battery or in a main circuit, it makes the electrons to travel from the negative to positive end, negative to the positive end. This flow of electrons is called current electricity. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।